अस्सलामु अलैकुम। दास्तान करबला इस्लाम की एक ऐसी जंग जिसे आज भी सुनते ही रूह कांप उठती है और आंखों में नमी आ जाती है। मुस्लिम बिन अकील का खत मिलते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा जाने का इरादा किया। सफर से पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अहले मक्का से फरमाया, मैं खुद कवाई या सैरो तफरी के लिए मदीना से नहीं निकला हूँ और ना ही मेरा सफर का मकसद फसाद और जुल्म है, बल्कि मैं अपने नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ। मैं लोगों को बुराई से रोकने और नेकी करने का हुक्म देने का इरादा रखता हूँ। मैं अपने वालिद की सीरत पर चलूँगा। जिस वक्त इमाम हुसैन कूफा के लिए रवाना होने लगे तो मोहम्मद बिन हनफिया, इब्ने उमर और इब्ने अब्बास जैसे सहाबा इकराम ने आपको कूफा जाने से रोका। लिहाजा इमाम ने फरमाया, मैं ये जानता हूँ कि यकीनन मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा और खुदा की कसम मैं उस रोज को भी जानता हूँ जिस रोज मेरा कत्ल होगा और अपने कातिल और दफन होने की जगह को भी जानता हूँ। खुदावंदे आलम मुझे दुश्मनों के जुल्म सितम से मुकाबला करते हुए शहीद देखना चाहते हैं और जो कोई मेरे इस काफिले में शामिल होगा वो कामयाब हो जाएगा। धुल-हिज्जा 60 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एहराम हज तोड़कर उम्रा अंजाम दिया और मक्का से रवानगी की तैयारियां मुकम्मल की। इस मुबस्सर से काफिले में आपके अहले बैत शामिल थे, जिनमें आपके बेटे, भतीजे, औरतें, बहनें और बच्चे कुल 18 लोग थे और आपके साथियों और असहाब को लेकर कुल 72 लोग थे। मक्का से करबला का फासला तकरीबन 1700 मीटर है। उस जमाने में ये फासला एक मुश्किल रास्ता था, जिस पर जगह जगह गर्म तपते सहरा, बंजर रास्ते और बियाबान थे। रिवायतों के मुताबिक मक्का से करबला तक के इस तवील सफ़र में इमाम हुसैन ने तकरीबन 14 मकाम पर पड़ाव डाला और हर मकाम पर आपने एक खुतबा देकर लोगों को इस बात से आगाह किया कि उनकी मंजिल शहादत है और ये वो मिशन है जिससे उम्मत मुस्लिमा को बेदार किया जा सकेगा। इस तावील सफर में सफा नावी एक मकाम आया जहां इस काफिले ने एक दिन कयाम किया। यहां इमाम अलैहिस्सलाम की मुलाकात अरब के मशहूर शायर फरसदिक से हुई। वो इमाम अलैहिस्सलाम से बेहद मुतासिर हुआ और इस काफिले में शामिल हो गया। हुसैनी काफिला आगे बढ़ता गया और सफर जारी रहा। तवील सहरा पार करने के बाद अस्फर नामी एक मकाम आया जहां इमाम अलैहिस्सलाम ने पड़ाव डाला। यहां आपकी मुलाकात सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन मुतिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से हुई। हजरत अब्दुल्ला ने इमाम अलैहिस्सलाम को कूफा जाने से मना किया और फरमाया कि कूफा की आवाम के दिल आपके साथ है, लेकिन तलवारें बनी उमय्या के साथ है। इस पर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तकदीर को यही मंजूर है कि अहले बैत के मर्दों का लहू बहाया जाए और अहले बैत की औरतों को असीर बना लिया जाए। 22 धुल-हिज्जा के दिन इमाम का एक काफिला मकाम सालबिया पहुंचा। यहाँ एक कासिब ने इमाम हुसैन को ये खबर दी कि मुस्लिम बिन अकील को कूफा में शहीद कर दिया गया है और वहाँ के हालात बदल चुके हैं। ये खबर सुनकर लोग घबरा गए, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम पुरसुकून रहे। रात हुई तो इमाम ने अपने तमाम साथियों को जमा किया और उनसे फरमाया कि हम अब मौत के तरफ बढ़ रहे हैं, लिहाजा रात के इस अंधेरे में जो जाना चाहे वो वापस चला जाए। मैं तुमसे अपना जिम्मा उठा लेता हूँ। इस पर इमाम के साथियों के आंखों से आंसू जाहिर हो गए और वो इस कदर रोए कि उनकी दाढ़ी तर हो गई। फिर उन्होंने इमाम हुसैन से फरमाया कि हम आपका साथ हरगिज न छोड़ेंगे, यहाँ तक कि हम शहीद ही हो जाएं। सुबह हुई तो तमाम लोग मौजूद थे और एक शख्स ने भी इमाम का साथ न छोड़ा। कारवां आगे बढ़ा और एक तवील सफर के बाद सराफ नामी मंजिल आई। यहाँ एक तालाब मौजूद था, लिहाजा काफिले वालों को इमाम हुसैन ने ये हुक्म दिया कि पानी भर लो और मशक़ फूल कर लो। लिहाजा लोग खूब सैराब हो गए और पानी को जखेरा कर लिया। कुछ देर आराम करने के बाद काफिला आगे बढ़ा। रिवायतों से पता चलता है कि लोगों को इस मकाम के बाद करबला तक फिर पानी नहीं मिला। हुसैनी काफिला गर्म तपते रेगिस्तान में कूफा के जानिब रवा दवा थी। ये दोपहर का वक्त था और जहसम का इलाका करीब था कि कुछ चीज हरकत करती नजर आई। गौर करने पर मालूम हुआ कि ये घुड़सवार फौज है।
लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम के हुक्म से आपके साथियों ने हथियारें निकाली और जंगी महाज बनाया। ये दरअसल 1000 लोगों की फौज थी। इसे इब्ने जयाज ने भेजा था। इस लश्कर का सिया सलार हुर बिन यजीद रयाही नामी शख्स था। हुर का लश्कर जवां काफिलाए हुसैनी के करीब पहुंचा तो हुर ने इमाम से कहा कि हमें अमीर की तरफ से ये हुक्म मिला है कि हम आपको उस वक्त तक ना छोड़े जब तक इब्ने जयाद के पास कूफा ना पहुंचा दे। इस पर इमाम हुसैन ने फरमाया, ए लोगो, अल्लाह से डरो, मैं तुम्हारे पास उस वक्त तक नहीं आया जब तक तुम्हारे खुतूत मुझे नहीं मिले। वो खुतूत तुम्हारे ही कासिदों ने मुझ तक पहुंचाई थी। हुर ने जवाब दिया कि हमें उन खुतूत के बारे में कुछ खबर नहीं है। लिहाजा इमाम के हुक्म से आपके एक साथी ने खुतूत से भरे 2 थैले लाए और उनके सामने रख दिए। हुर ने कहा, खुदा की कसम, मैं इन खुतूत लिखने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं आपके साथ रहूँ यहाँ तक कि आपको कूफा पहुँचाऊँ। इसके बाद इमाम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि सवार हो जाओ और ये काफिला आगे बढ़ा। हुसैनी काफिला कादसिया के रास्ते से बाएं चल रहा था और हुर का लश्कर आपके साथ साथ चलता जा रहा था। कुछ दूर पहुंचकर इमाम अलैहिस्सलाम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया, ए लोगो, मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स किसी ऐसे बादशाह को देखे जो अल्लाह के हराम को हलाल समझे और सुन्नत की मुखालफत करे और लोगों के साथ जुल्म का मामला करे और जो शख्स उसकी मुखालफत न करे तो उसका ठिकाना उसी जालिम बादशाह के साथ दोजख में होगा। यजीद ने शैतान की पैरवी को इख्तियार कर रखा है और रहमान के इताब को छोड़ दिया है। जमीन में फसाद फैला रहा है। अगर तुम मेरा साथ दोगे और मेरी बात पर कायम रहोगे तो नेक हिदायत पाओगे। मैं रसूलुल्लाह की लपटे जिगर फातिमा का बेटा हूँ और मेरी जान आप लोगों की जानों के साथ है। खुद हुर भी इस खुतबे को सुन रहा था। हुर बिन यजीद पहले से ही अहले बद का एहतराम दिल में रखता था। लिहाजा हुर इमाम अलैहिस्सलाम के खुतबे से बहुत मुतासिर हुआ। हुसैनी काफिला आगे चला और निनवा के करीब एक तपता हुआ सरजमीन दिखाई दिया। ये 2 मुहर्रम की तारीख थी। यहाँ अम्र बिन साद का लश्कर खड़ा दिखाई दिया। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से पूछा कि इस जगह का नाम क्या है। लोगों ने अर्ज किया, करबला। तो आपने फरमाया, यही करबला यानी परेशानियों और मुसीबतों का मकाम है और यही हमारे खून बहने की जगह है। मैदान करबला में पड़ाव डालने के बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे, भाइयों और अहले खानदान को इकट्ठा किया और उन सब पर एक निगाह डाली और रोते हुए फरमाया, ए खुदा, हम तेरे नबी के अहले बेत और खानदान हैं जिन्हें अपने शहरों से निकाल बाहर किया गया है। बस जालिमों के खिलाफ हमारी मदद फरमा। 7 मुहर्रम को इब्ने ज़याद ने अमर बिन साद को हुक्म दिया कि इमाम हुसैन और उनके असहाब पर पानी बंद कर दिया जाए और उन्हें पानी का एक कतरा भी न पीने दिया जाए। लिहाजा खत मिलते ही इब्ने साद ने 4000 सवार भेजे और फरात के किनारे उन्हें तैनात कर दिए और हुक्म दिया कि इमाम हुसैन और असहाब को दरिया के करीब भी न आने दिया जाए। इस घन तपते हुए सहरा में जब हुसैनी खेमों में पानी खत्म हो गया तो बच्चे प्यास से रोने लगे। इस पर इमाम हुसैन के भाई जनाब अब्बास ने इमाम हुसैन की इजाजत से 20 मस्त के साथ लिए और 30 घुड़ सवारों के हमरा पानी लेने के लिए फरात की तरफ गए। पहले हजरत अब्बास ने बातचीत करके पानी लेने की कोशिश की। जब इससे कोई फायदा न हुआ तो उन्होंने तलवारें निकाल ली और यजीदियों पर हमला करना शुरू कर दिया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और यजीदी सिपाहियों के दरमियान शदीद जंग हुई। गाजी अब्बास के बेदर्दे हमलों से दुश्मन वहां से भाग खड़े हुए और हजरत अब्बास फरात तक जा पहुंचे। जब हजरत अब्बास नहर के करीब गए तो आप शदीद प्यासे थे। हजरत अब्बास ने हाथों के चुल्लों को पानी से भरा और पीने के लिए मुंह के करीब लिया, लेकिन आपको ये गवारा न हुआ। वहाँ खेमे में आपकी मासूम भतीजी सकीना और ख्वातीन अहले बेत प्यास से तड़प रही है, जबकि यहाँ आप पानी से सैराब हो रहे हैं। लिहाजा हजरत अब्बास ने पानी जमीन पर गिरा दिया
और मशकों में पानी भरकर फराज से बाहर आए। वापसी पर यजीदियों ने आप पर बेशुमार तीरों की बौछार की और सिपाहियों ने शरीर वार किए। सिपाहियों ने नेजों और तीरों की बारिश से हजरत अब्बास के दोनों हाथ काट दिए और सर पर गर्ज मारकर आप अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। जब इमाम हुसैन अपने भाई की लाश पर हाजिर हुए तो बहुत रोए। इमाम को अपने भाई की शहादत का सदमा हुआ। 8 और 9 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अम्र बिन साद से मुलाकात हुई और अम्र और सिम्र ने हजरत इमाम हुसैन को यजीद की बात पर राजी करने की कोशिश की, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने इरादे पर पूरे मुकम्मल थे, लिहाजा उन्होंने इमाम हुसैन को शहीद करने का फैसला कर लिया। जब जौहर का वक्त करीब आया तो इमाम हुसैन अपने असहाब के साथ नमाज ज़ोहर के लिए खड़े हुए और ये तय हुआ कि जौहर बिन कैस और सईद बिन अब्दुल्ला नमाजियों की हिफाजत करेंगे और बाकी असहाब नमाज पढ़ेंगे। लेकिन यजीदियों ने नमाज का भी पास ना किया और सिपाहियों ने इमाम हुसैन और दूसरे नमाजी पर तीर बरसाना शुरू कर दिए। जौहर और सईद ने खुद को उनकी ढाल बना लिया और तीर उनको आके लगने लगा। नमाज खत्म होने तक सईद बिन अब्दुल्ला तीरों की जख्मों की ताब ना ला सके और वो शहीद हो गए। इसके बाद इमाम हुसैन ने अपने अहले बैत और बनी हाशिम के जवानों को एक एक कर मैदान की तरफ रवाना किया और उन्होंने यजीदियों से डट कर मुकाबला किया, जिनमें हजरत अली के बेटे इब्राहिम, अब्दुल्ला, उस्मान उन मोहम्मद, इमाम हसन के बेटे कासिम, अब्दुल्ला, जाफिर बिन अकील, अब्दुल रहमान बिन अकील और इमाम हुसैन के बेटे जाफर, हमजा, जैद और कासिम वगैरह शामिल थे। एक एक कर घरानाए रसूल की ये हस्तियाँ शहीद होती गई। जैसे जैसे इनकी शहादत की खबर खेमों में आती, बीवियाँ आहो जारी नूहा करने लगती। वहीं इमाम हुसैन सब्र का मुजाहरा करते और दिल पर पत्थर रखकर अपने किसी भाई, बेटे या भतीजे को मैदान की तरफ रवाना करते। ये ऐसा दिल सोच मंजर था कि तारीख़ इंसानियत से शायद ही ऐसे मसाइल और जुल्म कहीं देखने को नहीं मिलते। मैदान करबला में शहीद होने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा नाकाबिले बरसात मसाइल हजरत अली असगर की शहादत है। हजरत अली असगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 महीने के मासूम बेटे थे। अली असगर का भूख प्यास से बुरा हाल था। खेमों में ना तो पानी था और ना ही उनकी वालिदा उम्मे रुब्बाब के सीने में दूध था जो उनको पिलाया जा सके। जब इमाम हुसैन ने अली असगर की रोने की आवाज़ सुनी तो तड़प उठे और उन्हें गोद में लिया और दुश्मन की तरफ चल पड़े। इमाम ने अली असगर को अपने हाथों में लेकर बुलंद किया और दुश्मनों से फरमाया कि ए लोगों, अगर तुम मुझ पर रहम नहीं करते तो इस मासूम पर रहम करो जो प्यास से तड़प रहा है। लिहाजा यजीदी फौज का एक तीर अंदाज जिसका नाम हुरमला था, उसने एक तीर कमान में रखा और निशाना लगाकर अली असगर की तरफ तीर चलाया। लिहाजा सीधे तीर बच्चे की गर्दन पर लगा और वो उसी वक्त शहीद हो गया। इमाम अलैहिस्सलाम ने तीर को गले से बाहर निकाला और इस हालत में कि बच्चा खून में डूबा हुआ था। इमाम ने फरमाया, खुदा की कसम, तेरा मकाम खुदा के नज़दीक हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी से बालहतर है। फिर इमाम ने बच्चे की गर्दन से निकलते हुए खून को अपने चुल्लू में लिया और उसे आसमान की तरफ फेंक कर फरमाया, ए परवरदिगार, इस जालिम कौम की जुल्म पर शाहिद रहना। 10 मुहर्रम की सुबह इमाम ने अपने असहाब के साथ नमाज अदा की और जंग के लिए तैयारियां मुकम्मल की। आम्माए रसूल सर पर बांधा, मिस्री कुबा पहनी, जुल्फ़कार को नयाम में लिया और जुल्ज़िना को तैयार किया। इमाम अली मकाम ने अपने दाएं बाएं देखा तो किसी को न पाया। लिहाजा आपके मुंह से बेसख्ती अल्फाज निकले कि ए मुस्लिम, ए अब्बास, ए अली अकबर, मेरे शेरों, आज हुसैन तन्हा रह गया है। इमाम हुसैन रुखसत के वक्त बीवियों के पास तशरीफ़ लाए। ख्वातीन ने इमाम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमें किसके आसरे पर छोड़कर जा रहे हैं? सुबह से जो मैदान में गया वो वापस नहीं आया। इमाम हुसैन ने अल्लाह पर तवक्कल की नसीहत की और जुल्ज़ना की तरफ बढ़े
تو آپ کی چھوٹی معصوم بچی سکینہ دوڑتی ہوئی آپ کی اور آپ سے لپٹ گئی۔ سکینہ نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ بابا کے ساتھ آخری گھڑی ہے اور اب آپ پلٹ کے نہیں آنے والے ہیں۔ پھر امام حسین نے اپنی بڑی بہن زینب کبریٰ سے الوداع لی۔ بی بی زینب نے اپنے شوہر، بھائی اور بچے کی شہادت دیکھی تھی، جس سے آپ کا دل چھلنی ہو چکا تھا، اور اب ان کا واحد سہارا ان کے بھائی حسین ابن علی تھے۔ لہٰذا حضرت زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ امام نے فرمایا، اے زہرا کی بیٹی اور میری بہن، میرے بعد تم ان بچوں کی ذمہ داری اٹھانا۔ اگر بچے پیاس سے بدحال ہو جائے تو یزیدیوں سے پانی مانگ لینا، شاید کہ ان کے دلوں میں تھوڑا رحم آ جائے اور وہ پانی پلا دے۔ زینب کا دل پھٹ پڑا اور چہرہ متعطل ہو گیا۔ زینب نے کہا، اے میرے بھائی، کیا میں اس دن کے لیے زندہ تھی؟ اے کاش اس دن سے قبل مجھے موت آ گئی ہوتی اور زینب خاک میں مل گئی ہوتی۔ امام علیہ السلام نے اپنی بہن کو تسلی کی، کچھ وصیتیں کی اور ذوال جناح پر سوار ہو کر میدان کی طرف چل پڑے۔ امام حسین اپنے 30 یا 40 جاں نثار اصحاب کے ساتھ میدان میں تشریف لائے۔ آپ دشمن فوج کے سامنے بلند آواز سے مخاطب ہوئے اور انہیں دعوت حق دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، میری بات سنو اور جنگ کے لیے جلدی نہ کرو۔ میرے حسب و نسب پر غور کرو، ذرا سوچو کہ میں کون ہوں۔ کیا مجھے قتل کرنے اور میری دشمن پائمال کرنے کا تمہارے لیے سزاوار ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ میرے بابا علی ابن طالب وہ ہے جو رسول اللہ کے چچا جات بھائی اور سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ کیا حمزہ سید الشہداء میرے چاچا نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر چاہو تو اس چیز کے بارے میں لوگوں سے پوچھ لو، جابر بن عبداللہ سے پوچھ لو، ابو سعید خدری سے پوچھ لو، سہل بن سعد ساعدی سے پوچھ لو، زید بن ارقم اور انس بن مالک سے پوچھ لو۔ کیا اب بھی تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے سے باز نہیں آؤ گے؟ امام حسین کے اس جامع خطبے کے دوران سمر نے خوب شور مچایا اور یزیدیوں نے امام کے دعوت حق کا انکار کر دیا۔ لہٰذا اب گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ یہ عصر کا وقت تھا۔ اب ذوالفقار کو ہاتھ میں لیے میدان میں موجود یزیدیوں کو دھول چٹا رہے تھے اور نہایتی بہادری سے جنگ کر رہے تھے۔ امام علیہ السلام یزیدیوں پر حملہ کرتے جاتے جن کی تعداد 30,000 تھی، اور آپ اکیلے انہیں کیڑے مکوڑے کی طرح منتشر کر رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے دشمنوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو وافل جہنم کیا۔ یہ منظر دیکھ کر امراپاد نے اپنی فوج سے کہا، تم پر وائے ہو، ہر طرف سے حملہ کرو۔ اس کے بعد نیزہ برداروں اور تیر اندازوں کی ایک بڑی جماعت نے امام پر حملہ شروع کر دیا۔ امام علیہ السلام شدید پیاسے تھے۔ آپ فرات کے قریب گئے تاکہ پانی حاصل کر سکے۔ اسی وقت ابن نمیر نے ایک تیر مارا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا اور تیر اندازوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ آپ کا پورا بدن زخموں سے چور ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنے سر سے نکلتے ہوئے خون کے ہاتھ میں لیا اور چہرہ اور داڑھی مبارک پر ملتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم، اسی طرح خون سے آلودہ رہوں گا اور یہاں تک کہ اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی حالت میں ملاقات کروں گا۔ ان زخموں اور ضربتوں کی تابن لا کر آپ گھوڑے سے زمین پر گر پڑے۔ اس وقت دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ پھر سمر کے حکم سے سنان نے امام حسین کے سر مبارک کو کاٹ کر جسم سے جدا کر دیا اور اسے نیزہ پر بلند کر دیا گیا۔